अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बात करेंगे शाहिद असलम केस के हवाले से। ये वही सहाफ़ी है जिन पर इल्ज़ाम है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के सासों से मुतालिक, यानी उनके जो टैक्स रिकॉर्ड्स हैं वो लीक करने में इनका कोई किरदार रहा है। जी हाँ, कुछ दिन पहले आपसे जो वीडियो शेयर की थी उसमें ये अपडेट थी कि 2 दिन के फिजिकल रिमांड पर उनको FIA के हवाले कर दिया गया था, लेकिन अभी जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेज दिया गया, जिसमें प्रोसिक्यूटर ने आज बड़ी एक ज़बरदस्त टॉक शो सा क्रिएट हो गया था अदालत में। वो भी आपसे अहवाल सारा शेयर करना है कि उनके जो लॉयर हैं अली अशफाक, उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे, एक स्ट्रॉन्ग दलाइल के साथ अपने क्लाइंट का ये केस उन्होंने लड़ा। वो भी आपसे शेयर करना है कि वो क्या थे। एक तो सबसे बुनियादी नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि ऐसा लग रहा है कि बाजवा साहब अबव लॉ हो गए हैं, क्योंकि वो ख़ुद तो यहाँ पर अदालत में मौजूद नहीं है, ना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और ऐसा लगता है वो अबव लॉ इसलिए हैं कि उनके बिहाफ पे ये कोर्ट ये मुकदमा लड़ रही है, ये हुकूमत ये मुकदमा लड़ रही है, और ये पूरा सेटअप मिलकर शाहिद असलम के अगेंस्ट एक मुकदमा लड़ रहा है। ये ऐसा इमेज लगता है, क्योंकि बाजवा साहब ख़ुद तो कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उनके बिहाफ पे ये लड़ा जा रहा है। और वो भी हाजिर सर्विस जब थे और तब उनके डिक्लेयर किए गए कि अहमद नुरानी, जैसे मैंने शेयर भी किया आपसे अपनी लास्ट वीडियो में, जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और फैक्ट फोकस नामी जरीदे में उनसे मुतालिक जो टैक्स रिकॉर्ड्स है कि उनके असासा जात में एसेट्स में बहुत वाज़े इजाफा हुआ है जब से वो आर्मी चीफ बने थे और टिल दी एंड जब वो रिटायर हुए। उसमें उनकी बहू हैं, उनकी बहू के हवाले से बात करें, उनके नाम पे कुछ जायदादें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी अहलिया है, और पूरी फैमिली के हवाले से ये डिस्कशन हुई थी, जिसकी ISPR ने तरदीद कर दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसहाक डार ने, जैसे ये रिपोर्ट सामने आई थी, तो इसहाक डार ने नवंबर की बात है ये, और इसहाक डार ने 24 घंटे के अंदर ये हुक्म जारी किया था कि तफ्तीश की जाए कि कौन कौन इसमें मुलविस है। उस बेसिस पे शाहिद असलम का नाम सामने आया, तो ये भी मौक़िफ़ उनके वकील अली अशफाक की तरफ से सामने रखा गया था कि सिर्फ शक की बुनियाद पर, मफरूज़ों की बुनियाद पर मेरे क्लाइंट को, मेरे मोकल के साथ ये सलूक किया गया। FIR में उनका नाम नहीं है शाहिद असलम का भी। और लेकिन प्रोसिक्यूटर बार बार जो चीज़ कह रहा था वो ये कह रहा था कि शाहिद असलम ने कोऑपरेट नहीं किया, और कोऑपरेशन वो इस सेंस में चाहते थे कि मोबाइल का और गैजेट्स का, मोबाइल जितने भी लैपटॉप उनके पास मौजूद है, जो भी डाटा है वो शेयर करें, उनका पासवर्ड शेयर करें, जिस पर हमने लास्ट वीडियो में देखा कि शाहिद असलम ने ये मौक़िफ़ अपनाया था सबके सामने, नॉट इन द फ्रंट ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड कोर्ट, बल्कि उन्होंने ये कहा था ओवर माई डेड बॉडी, मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं और मैं उन लिंक्स को ख़राब नहीं करना चाहता, या मैं वो इन्फॉर्मेशन जो मेरी अपनी पर्सनल है, मैं एक प्रोफेशनल सहाफ़ी हूँ और ये कानून के ख़िलाफ़ है बात कि मैं अपना पासवर्ड दे दूँ, अपने डाटा को शेयर करूँ। एंड इट्स ऑलवेज़ वेरी प्राइवेसी, जब हम लोग अपने सोर्सेज का डाटा लीक करेंगे, यानी हम किसी को पासवर्ड दे दें, और तो उन्होंने कहा ओवर माई डेड बॉडी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यही शिकायत प्रोसिक्यूटर को भी रही कि उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। फॉरेंसिक के लिए जो तफ्तीशी अफसर, उसने कहा कि फ़ॉरेंसिक के लिए वो भेज दिया गया है, और फ़ॉरेंसिक कुछ जब हम करेंगे 1-2 रोज़ में, तो फिर पासवर्ड भी डिकोड कर दिया जाएगा और मालूम हो जाएगा, और फिर पता चलेगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं। इन्वेस्टिगेशन जो हुई, तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने ये भी कहा, जो तफ्तीशी अफसर था, कि ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, यानी वो शाहिद असलम के हवाले से बात कर रहे थे कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो पहले भी FBR से डाटा लेते रहे हैं, बहुत ही असर व रसूख वाले लोगों का, और ये वो शेयर भी करते रहे हैं, किसके साथ ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन पहले भी ऐसे कर चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ अली अशफाक, जो उनके शाहिद असलम के लॉयर थे, उन्होंने बार बार ये कहा कि सिर्फ मफरूज़े हैं, ये झूठ है और झूठ का पलंदा है। बाजवा साहब खुद कोर्ट में मौजूद नहीं है, ऐसा लगता है कि कोर्ट उनके बिहाफ पे ये केस लड़ रही है, वो अबव लॉ हो गए हैं। कोई सबूत नहीं है कि मेरे क्लाइंट ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लीक की, और ना ही उसने डायरेक्टली किसी को रिश्वत दी। अगर रिश्वत देकर भी उसने डाटा निकलवाया है, तो इसका मतलब यह है कि रिश्वत के कोई रिकॉर्ड मौजूद होंगे, कोई इस्तग़ासा जमा कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये झूठ पर मबनी सारा पलंदा है, और ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी सिर्फ यही है, ये अपना मेरा तज्ज़िया है। यहाँ तक उन्होंने बात कही, लेकिन कोर्ट का अहवाल तो आपसे शेयर किया, लेकिन स्ट्रेटजी ये रही कि जो असल हमारा प्रॉब्लम है वो यही है कि चाहे वो आर्मी चीफ़ है, चाहे वो कितने भी टॉप हायरार्की हमारे जनरल्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वी डोंट केयर अबाउट इट। द ओनली थिंग वी केयर अबाउट इट, अबव लॉ कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, और ना ही कभी होगा, ना ही कभी हो सकता है। और NAB के कवानीन में इस्टेब्लिशमेंट में जितने भी लोग हैं, कोई आला अफसरान हैं, क्या उनका जो टैक्स रिकॉर्ड है उसके लिए भी कोई चीज़ मौजूद है कि
یا پھر وہ صرف اپنے سسٹم میں ہی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں ود ان دیئر سسٹم. اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو نیب کے لا میں ایسا کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم نہیں ہے فار دی اسٹیبلشمنٹ. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کے ایسٹس میں اضافہ ہو. دیر از اے پاسبلٹی. ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.